हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था आप लोगों से कि अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चंस नहीं आप सॉल्व कर पा रहे हो, कोई भी प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप हमें भेज सकते हो और हमें जैसे समय मिलेगा हम आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है ऑनलाइन क्लास में प्रोवाइड कर देंगे। तो कुछ बच्चों ने अपने क्वेश्चंस भेजे हैं जिनको सॉल्यूशन देना है और क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, उन्होंने अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं और हमें भी संभावना है कि क्वेश्चंस जो है पेपर में ऐसे पूछे जाने चाहिए। तो आप सभी लोगों को ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत है और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके सामने ही है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। तो सभी लोग पढ़ाई करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए, क्योंकि 24 तारीख को पेपर है और अब आपके 6 से 7 दिन बचे हुए हैं। हमारे पास समय नहीं है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि हम कैसे पेपर बीट करें, बस हमारे पास एक ही समय है पढ़ने का। पढ़ाई करते रहिए, पेपर अपने आप बीट हो जाएगा। मेन पढ़ाई ही होता है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला। धैर्य बना के पढ़ाई करो और सफलता आपके हाथ में आएगी, सफलता आपके हाथ में आएगी। तुम धैर्य रखो तो ही तो वो आएगी, तुम धैर्य रखो तो ही तो वो आएगी। सफलता कोई जल्दबाजी का सौदा थोड़ी है, सफलता कोई जल्दबाजी का सौदा थोड़ी है। जब तुम धैर्य रखोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, बिना धैर्य के जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। धैर्य से ही आदमी ने सब कुछ हासिल किया है। पढ़ाई भी एक धैर्य रख के कीजिए। आप सफलता के लिए पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। और अगर आपने बीच में कोई चीज़ छोड़ी, जैसे कि अब जो समय है 6 से 7 दिन का, इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और कुछ क्वेश्चन जो 2-4 क्वेश्चन अच्छे वाले हैं हम उनका सॉल्यूशन 1 से 2 ही दिन में दे देंगे, जिससे बच्चों की समस्याएँ समाप्त हो जाएँ। हम आपकी समस्या समझ रहे हैं कि आप जो लेवल बढ़ा के पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल हम निश्चिंत रूप से कह सकते हैं पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम कभी नहीं कहेंगे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पूछा है तो पूछा जा सकता होगा। ठीक है, चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। समय हमारा और आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय आपका भी बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए समझिए भैया। कह रहा है, क्वेश्चन ये लगा हुआ है कि नीचे दी गई तालिका में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का नामांकन भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यह तालिका प्रत्येक परीक्षा केंद्र के ऑनलाइन अभ्यर्थियों तथा अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको परीक्षा केंद्र दिया गया है। परीक्षा केंद्र 5 परीक्षा केंद्र जहाँ पे पेपर होते हैं। परीक्षा केंद्र F में 15% विद्यार्थी पेपर देने जाते हैं। परीक्षा केंद्र G में 25% विद्यार्थी पेपर देने जाता है। परीक्षा केंद्र H में 20% जाता है, J में 24% और K में 16%। और यहाँ पे ऑनलाइन अभ्यर्थी जो है वो पेपर देते हैं। F में 30, 44, 52 ऐसे ऑनलाइन अभ्यर्थी पेपर देने जाते हैं। और यहाँ पे अनुपस्थित अभ्यर्थी हैं जो अब्सेंट हैं, जो पेपर देने नहीं आते हैं। ठीक है, जो पेपर देने नहीं आते हैं, समझिएगा। ये वाले ऑनलाइन अभ्यर्थी हैं और ये वाले अनुपस्थित अभ्यर्थी हैं। और ये वाले जो हैं कुल अभ्यर्थी हैं जो पेपर देने जाते हैं हर परीक्षा केंद्र पे। जैसे ये डिसाइड कर दिया जाता है ना कि इस परीक्षा केंद्र पे इतने अभ्यर्थी जाएंगे, इस परीक्षा केंद्र पे इतने अभ्यर्थी जाएंगे, इस परीक्षा केंद्र पे इतने अभ्यर्थी पेपर देने जाएंगे। फिर होता क्या है, परीक्षा केंद्र पे 2 मॉडल है, एक तो ऑनलाइन मॉडल है, दूसरा ऑफलाइन मॉडल है। 2 प्रकार से पेपर हो रहा है। तीसरा एक मॉडल और होता है जो अनुपस्थित कैंडिडेट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेपर देने नहीं जाते हैं। अगर किसी सेंटर पे 100 लोगों का सेंटर बनाया गया, बात समझना, 100 लोगों का सेंटर बनाया गया, उसमें से 50 लोगों ने ऑनलाइन मोड पे पेपर दिया, 30 लोगों ने ऑफलाइन मोड पे पेपर दिया और 20 लोग अब्सेंट हो गए। वही ये क्वेश्चन डिपेंड करता है उसी के ऊपर, सेम वैसा प्रोसेस है। चलिए समझिएगा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा। परीक्षा केंद्र H तथा G को मिलाकर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? परीक्षा केंद्र H तथा G पर मिलाकर उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या बतानी। 2 परीक्षा केंद्र हैं, एक H है और एक G है, समझते जाना भैया। देखो टोटल अभ्यर्थी कितने, टोटल संख्या आपको दी गई है 12 लाख। टोटल अभ्यर्थी हमारे पास हैं 12 लाख। अब आप समझते चलना, 12 लाख हमारे पास टोटल अभ्यर्थी हैं। ठीक है,
परीक्षा केंद्र H, ये अब एक एक को देते हैं, आप समझते चलना बस। ये परीक्षा केंद्र H है, H पे 20% विद्यार्थी पेपर देने जाता है, तो 20/100 पेपर देने जाता है, और उसमें से 32% विद्यार्थी क्या हो रहा है, एब्सेंट हो जा रहा है। तो किसी भी परीक्षा केंद्र पे जो परीक्षा होती है हमेशा 100% विद्यार्थियों की परीक्षा होती है, उसमें से 32% एब्सेंट हो गया। 100% विद्यार्थी पेपर देने जाता है, उसमें से 32% विद्यार्थी एब्सेंट हो गया, तो कितना परसेंट विद्यार्थी पेपर देने गया, 68%। 68% विद्यार्थी पेपर देने गया। हमारे पास 12 लाख विद्यार्थी थे, तो उस परीक्षा केंद्र पे मात्र 12 लाख का 20% लोग पेपर देंगे। उस परीक्षा केंद्र पे 12 लाख का 20% निकाल दोगे तो ये पता चल जाएगा कि उस परीक्षा केंद्र पे कितने लोग पेपर देंगे। जितने लोग पेपर देंगे उसका 68% लोग पेपर देने आए हैं, तो गुणे 68/100। 2 और 2 4 जीरो काट दीजिए, 2 और 2 4 जीरो काट दीजिए, ये हो जाएगा 120 गुणे इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 2 8 16 का 6 हासिल लगा, 1 2 6 12 1 13। अब 120 का इसमें गुणा कर दीजिए, 1 2 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक। 12 से गुणा करिए, 12 8 96 का 6 हासिल लगा 9, 12 3 36 और 9 45 का 5 हासिल लगा 4, 12 का 9 12 4 16। देखिए गुणा किया गया, 12 8 96 का 6 हासिल लगा 9, 12 दूना 24, 12 3 36, 36 और 9 45, 45 का 5 हासिल लगेगा 4, 12 का 9 12 और 4 16। मीन्स परीक्षा केंद्र H पे इतना विद्यार्थी पेपर देने आया है। आइए परीक्षा केंद्र G पे निकालिए। ये G है, G पे 25% टोटल अभ्यर्थी है, मीन्स 12 लाख अभ्यर्थी का 25% अभ्यर्थी G में पेपर देता है। उसमें से एब्सेंट कितने हो जाते हैं, G में एब्सेंट हो जाते हैं 25%, तो पेपर देने कितने गए, 75%। जब 25% एब्सेंट हो गए तो 100 माइनस, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, 100 माइनस 25%, 100% अभ्यर्थी पेपर देने जाते हैं, 25% एब्सेंट हो गए तो 75% अभ्यर्थी पेपर देंगे। कोई भी परीक्षा केंद्र होगा हमेशा वहाँ टोटल अभ्यर्थी जो हैं वो 100% ही पेपर देने जाएंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कोई भी परीक्षा केंद्र हो वहाँ हमेशा 100% अभ्यर्थी पेपर देने जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 120 गुणे 25 से इसमें गुणा करो, 25 पंचे 125 का 5 हासिल लगेगा 12 जाएगा, और 25 सते कितना होता है, 25 सते कितना होता है, 7 पच्चे 35 का 5, 25 सते बताना है हमें, 7 पच्चे 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 3 175 और 12 187। गुणा कर लेना आप सही से, एक बार फिर से देखिए, 25 का 5 में गुणा करोगे तो 25 पंचे 125 का हासिल जाएगा 12, कैरी जाएगा 12। अब 25 का 7 में गुणा करना है तो 7 पचे 35 का 5 हासिल लगेगा 3, और 7 दूनी 14 और 3 17, तो मीन्स 7 पचे 35 का 5 हासिल लगेगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, मीन्स 175। 175 में 12 जोड़ दो, 5 2 7, 7 1 8 1, 187, ठीक है। अब गुणा कर दो 12 का, 1 जीरो है, जीरो लगा दो, 12 पंचे 60 का 0 हासिल लगेगा 6, 12 सत्ते 84, 6 90 का 0 हासिल लगेगा 9, 12 अट्ठे 96 और 9 105 का 5 हासिल लगेगा 10, 12 का 9 12 और 10 22। अब इन दोनों को जोड़ दो, पता चल जाएगा टोटल कितने अभ्यर्थी पेपर देने गए थे। चलिए जोड़ दीजिए, समझ में आ रहा है सभी को। कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, मुझे पता है, और कैलकुलेशन से तो आप भागते ही हो। 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1 6 2 8 1 9 2 1 3। कुछ गलत आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन गलत हो रहा है। H में 20% विद्यार्थी पेपर देने गया और 32% अनुपस्थित रहा, तो 68% बचा, ठीक है। 2 8 16 का 6 हासिल लगेगा 1। हाँ यहाँ पे देखो मैंने कुछ गलत कर दिया है, 2 8 16 का 6 हासिल लगेगा 1, और 2 6 12 1 13, 12 जिम 0 फिर 1 0, 12 6 72, यहाँ पे 2 आएगा, 12 6 72 का 2 हासिल लगेगा 7, और 12 3 36, और 36 और 7, यही गलत हुआ बेटा, ये कैलकुलेशन गलत हुआ थोड़ा सा। 2 1 0 है, 2 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 6 12 1 13 गुणे 120, 2 जीरो हैं, 12 6 72 का 2 हासिल लगेगा 7, 12 3 36 और 7 43 का 3 हासिल लगेगा 4, 12 का 9 12 और 4 16। ये यहीं पे गलत हुआ था। देखो अपनी गलती भी पकड़ लेना बड़ी बात है, तुम लोग तो अपनी गलती नहीं पकड़ पाओगे अगर कैलकुलेशन गलत हो गया तो।
2 जीरो लगा दो, ये 2 आ जाएगा, 5 3 8 6 2 8 3 2 1 3। देखिए ये आ गया आंसर आपका। कैलकुलेशन में अपनी गलती ही पकड़ लो, ये बड़ी बात है। आपको पता चल जाना चाहिए कहीं कैलकुलेशन गलत है। कभी ये मत सोच लेना कि हाँ क्वेश्चन ही गलत है। देखो जब कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है तो आपसे कभी ना कभी गुणा करते वक्त मिस्टेक हो सकती है, तो आप अपने तुरंत जैसे ही आंसर ना मैच करें, आप तुरंत सबसे पहले अपना कैलकुलेशन चेक करना, उसके बाद आप समझ जाओगे कि कहाँ पर गलती हो रही। हमसे कहा था विद्यालय एच तथा जी में मिलाकर टोटल एक विद्यार्थी, तो विद्यार्थी एच में इतने विद्यार्थी पेपर देने आते हैं और विद्यालय जी में इतने विद्यार्थी पेपर देने आते हैं। जोड़ो, दोनों को जोड़ दिया, टोटल संख्या आ गई जो विद्यार्थी पेपर देने आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ठीक है आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, बताइए कोई परेशानी है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है परिच्छाद, इसको रफ करते हैं, समझते चलिएगा, बस आप सब कुछ समझ में आएगा, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है हमें और आपको। क्वेश्चन नंबर 7 समझिएगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लगा हुआ है। कह रहा परीक्षा केंद्र के से कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या। परीक्षा केंद्र के पे आइए, डायरेक्ट निकालते जाइए, पढ़ते जाइए और निकालते जाइए, बाद में क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। हमारे पास 12 लाख विद्यार्थी हैं और परीक्षा केंद्र के पर 16% विद्यार्थी पेपर देने आते हैं, तो 16/100। उपस्थित अभ्यर्थी मीन्स जितने अभ्यर्थी पेपर देने नहीं आए उनको 100 से घटा दो। ये जाइए के पे 20% अभ्यर्थी पेपर देने नहीं आया है, तो 100 से 20% घटा दो तो कितने परसेंट पेपर देने आए हैं? 80%। 12 लाख का समझिए, 12 लाख का 16% अभ्यर्थी विद्यालय के में पेपर देने के लिए भेजा जाता है, तो हमने 12 लाख का 16% निकाल दिया जो के लिए भेजा जाता है। फिर विद्यालय के में 20% अभ्यर्थी क्या है? अब्सेंट है, तो 100 से जब 20% घटाओगे तो 80% विद्यार्थी पेपर देने गया है, तो 80/100 कर दो, 80/100 कर दो। 2 2 4 0 से 4 0 काट दो, ठीक है, गुणा करो इसका। 16 0 0, 8 6 48 का 8 हाथ से लगेगा 4, 8 का नाम 8 और 4 12, 128 गुणे 120। समझिएगा बिल्कुल, हमने पहले इन दोनों का गुणा किया, 1 0 से 1 0 लगा दिया, 8 6 48 का 8 हाथ से लगा 4, 8 का नाम 8 4 12, 2 0 है 2 0 लगा दो, 12 से गुणा करो, 12 8 96 का 6 हाथ से लगेगा 9, 12 दूना 24, 24 और 9 33 का 3 हाथ से लगेगा 3, 12 का नाम 12 और 3 15। कैलकुलेशन चेक करते रहना, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होगी तो बता जरूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन में गुणा करने पर जैसे आप करते हो वैसे हम करते हैं तो कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। परीक्षा केंद्र के से कुल अभ्यर्थियों की कुल संख्या निकालाई। अब कह रहा परीक्षा केंद्र जे से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या। परीक्षा केंद्र जे से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या। परीक्षा केंद्र जे पे आओ, परीक्षा केंद्र जे पे आओ। जे कहाँ गया? ये, और जे ये देखो, जे पे 12 लाख विद्यार्थी का 24% विद्यार्थी पेपर देने जाता है। उसका ऑफलाइन मोड में पेपर बताना है कि कितने अभ्यर्थी देते हैं, तो जे पे जाओ, 46% विद्यार्थी ऑनलाइन मोड के हैं, तो 100% का जब 46% ऑनलाइन मोड के हैं तो शेष कितने बचे? 54% जो ऑफलाइन मोड के होंगे, तो गुणे 54/100। 2 और 2 4, 2 और 2 4 0 काट दो, बचा कितना? 120 गुणे 24 गुणे 54। अब समझिएगा, कोई परेशानी, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, क्योंकि हमें रेशियो बनाना है तो हमें गुणा करने का जरूरत नहीं है। हमें के में उपस्थित कैंडिडेट और जे में उपस्थित कैंडिडेट का रेशियो बनाना है। तो के में कितने थे? गुणा करके मत लिखो, 120 गुणे 1280 लिख लो, के में उपस्थित कैंडिडेट रेशियो। जे में कितने थे? 120 गुणे 24 गुणे 54 कैंडिडेट उपस्थित थे। अब दोनों का रेशियो बनाना तो दोनों कटेंगे ना, 120 से 120 काट दो, देखो कट गया ना, ये काट दो, 4 3 12, 4 दूनी 8, ये काट दो, 4 6 24, फिर इसको काट दो, 4 8 32 कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो 2 से काटो, 16 दूना 32, 2 तिहाई 6, फिर काटो इसको 2 से, 2 8 16, फिर यहाँ पे 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 सती 14, तो बनेगा क्या? यहाँ पे 80 बचा और 27 तिया 81, तो 80/81। ये देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ 80/81, ठीक है। हमने यहाँ पे अपना ये वाला गुणा करके थोड़ा सा समय वेस्ट किया, हमें ये नहीं करना चाहिए था।
हमें डायरेक्ट इस वाली वैल्यू को ही उठा लेना चाहिए था और रेशियो बना लेना चाहिए था। कभी भी रेशियो बनाना हो तो काटने की क्या जरूरत है, वो बाद में खुद ही डिवाइड होगा, पूरे को गुणा करके लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। रेशियो में आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपने क्वेश्चन में दो लोगों का रेशियो पूछ ले तो आप रेशियो मत बनाइएगा पूरे का, रेशियो बनाने से कोई मतलब नहीं होता, वहाँ पर समय वेस्ट होता है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा है और बहुत कैलकुलेटिव ये भी है। कह रहा है परीक्षा केंद्र एफ, एच, जे तथा जी। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, परीक्षा केंद्र एफ, एच, जे तथा जी, 4 परीक्षा केंद्र लिया है। ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है, ऑफलाइन अभ्यर्थियों की टोटल संख्या बतानी। अब समझिएगा भैया, ये और कैलकुलेटिव होगा। एक एफ है, एक एच है, एक जे है और एक जी है, सभी मैंने ले लिया। ठीक है, अब पता है टोटल अभ्यर्थी तो हमारे पास 12 लाख आई है ना, चलिए कोई बात नहीं, 12 लाख है, हमने 12 लाख ले लिया। अब परीक्षा केंद्र सबसे पहले हम बात करते हैं एफ में। एफ में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पेपर देने आता है, 15%, तो 15/100 गुणे, उसने कहा ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या बताना है, तो ऑनलाइन कितने % अभ्यर्थी पेपर देते हैं, 30%। जब 100 से 30% घटाओगे तो 70% बचेगा, तो 70% विद्यार्थी ऑफलाइन मोड में पेपर देता है। इसका कैलकुलेशन करो, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 और 2, 4 0 कट गए, बचा क्या हमारा 120 गुणे 15 सत्ते 105, 0, 2 0 है, 2 0 लगा लो लास्ट में, 12 से गुणा करो, 12 पंचे 60 और 12 करना 12। बताइए कोई परेशानी है, आगे बढ़े, एक आ गया। अब आइए दूसरा, परीक्षा केंद्र एफ में आइए। 12 लाख विद्यार्थी पेपर देने जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना 12 लाख टोटल अभ्यर्थी हैं। परीक्षा केंद्र एच में 20% टोटल अभ्यर्थी पेपर देने के लिए उस सेंटर पे भेजे जाते हैं, 20% निकाल दो गुणे। अब क्या कहा, 52% अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन मोड का है, तो 100 से जब 52 घटाओगे तो कितना बचेगा, 48% विद्यार्थी क्या होगा, ऑफलाइन मोड का होगा। और 2 और 2, 4 0 काट दो, ये 4 0 कट गए, जिसका गुणा कर दो 120 गुणे 48 दूना 96, 960, 2 0 है, 2 0 लगा दो लास्ट में, 12 से गुणा करो, 12 6 72 का 2 हाथ से लगा 7, 12 9 108 और 7 115। बताइए कोई परेशानी है, बिल्कुल चेक कर लीजिए आप, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। सभी लोग जल्दी से कैलकुलेशन चेक कर लें, कहीं पर कुछ गड़बड़ हो तो बताएं। लग रहा है कुछ गड़बड़ी है, बताइए, नहीं ना। चलिए अगला आइए, परीक्षा केंद्र एच जे पे आइए। जे में 24% अभ्यर्थी है, कैलकुलेशन चेक करते रहना और बोल देना, कहीं पर नहीं आएगा। 12 लाख अभ्यर्थी है, उसका 24% पेपर देने परीक्षा केंद्र जे पे जाता है। ऑनलाइन मोड में कितना दे देता है, 46%, शेष कितना बचा 54%। 100 से 46% घटा दो, 54% ही तो शेष बचेगा ना। जब 100 से 46% घटाओगे 54% शेष बचेगा। वो परीक्षा केंद्र ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में देता है 2 और 2 4, 4 0 से 4 0 काट दो, 120 गुणे 24 का 4 में गुणा करो, 24 चौको 96, 96 का 6 हासिल जाएगा 9, 24 पंचे 120 और 9 129। बिल्कुल समझते चलना भैया, 24 चौको 96 का 6 हासिल जाएगा 9 और 24 पंचे 120 और 9 129। अब 120 से गुणा करो, बिल्कुल आसानी से करते जाना है। 1 0 है, लास्ट वाला 1 0 लगा दो, 12 6 72 का 2 हासिल लगेगा 7 और 12 9 108 और 7, 12 9 108 और 7 115, 115 का 5 हासिल जाएगा 11, 12 दूना 24, 24 और 11 35, 35 का 5 हासिल जाएगा 3, 12 का नाम 12 3 15। यहाँ पे इतने अभ्यर्थी पेपर देते हैं। अब परीक्षा केंद्र जी पे आइए, कैलकुलेटिव है, हाँ आपको भी लग रहा होगा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ा। परीक्षा केंद्र जी पे 25% अभ्यर्थी पेपर देने जाता है, 25/100 कर दीजिए, ठीक है। टोटल अभ्यर्थी का ऑनलाइन कितना दे देता है, 44% और शेष कितना बचा 56% जो ऑफलाइन मोड में देता है, ठीक है। 4 0 से 4 0 काट दो, 120 गुणे 25 छक्का 150 का 0 हासिल लगेगा 15, 25 छक्का 150 और 150 का 0 हासिल लगेगा 15 और 25 पंचे 125 और 15 140, 25 पंचे 125 और 15 140, 1 2 3 3 0 लगा दो,
12 चौको 48 का 8, हंसी लगेगा 4 और 12 का नम 12 और 4 16। यहाँ पे 16,800 कैंडिडेट पेपर देते हैं। अब सारे परीक्षा केंद्र पर पेपर देने वाले कैंडिडेट की संख्या निकाल ली गई है। ठीक है, परीक्षा केंद्र F पे कितने कैंडिडेट पेपर दे रहे हैं, बिल्कुल समझते चलना। इतने कैंडिडेट परीक्षा केंद्र F पे ऑफलाइन मोड पे पेपर दे रहे हैं। यहाँ पे भी ऑफलाइन मोड पे पेपर दे रहे हैं, यहाँ पे भी ऑफलाइन मोड पे पेपर दे रहे हैं और ये ऑफलाइन मोड पे पेपर दे रहे हैं। सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है। ठीक है, सबको जोड़ा जाए। लास्ट में इसमें एक 2 आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। लास्ट में 2 आएगा। देखो यहाँ पे कहाँ पे लिख के जोड़ दें, यहाँ पे लिख के जोड़ दें। चलो आप समझ लो, जोड़ दें, नहीं तो आप जोड़ भी नहीं पाओगे। 1 2 6 0 0 0, फिर 1 1 5 2 0 0, फिर 1 5 5 5 2 0, फिर 1 6 8 0 0 0 जोड़ना है। देखो लास्ट में इसको इधर जोड़ के 1 0 है तो 1 0 लगा दो, फिर 1 2 है तो 1 2 लगा दो, फिर 5 2 7 है, 720 है लास्ट में, 2 में है ना। फिर आगे आइए, 5 5 10 10 से 16 8 24 का 4 है, ये देखो यही आएगा 56 47 420 720 56 47 20। बताइए कोई परेशानी है किसी को कहीं पर? जिस बच्चे ने क्वेश्चन दिया उसे समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बहुत अच्छा आपने पूछा है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो बच्चे पूछे हुए हैं, रोज एक एक क्वेश्चन का सलूशन देता रहूँगा आपको। सभी लोगों को, जितने लोगों ने भेजा सबका सॉल्यूशन मिलेगा। और भी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो हमें आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन क्लास में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। कहाँ तक पहुँचा था? अभी इसमें एक क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अभी इसी में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे लगा हुआ है। परीक्षा केंद्र HKF के से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या परीक्षा केंद्र G तथा J से उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या से कितनी कम है। ठीक है, परीक्षा केंद्र HKF, तो HKF के ऑफलाइन अभ्यर्थी हमने H और F के अभी निकाले हैं। ठीक है, H और F के अभी निकाले हैं, सिर्फ K का निकालना होगा हमें, समझिएगा। देखिए हम आधा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये कह रहा है परीक्षा केंद्र HKF से ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या। परीक्षा केंद्र F के ये हमने निकाला था ऑफलाइन अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्र H के ये हमने निकाला था ऑफलाइन अभ्यर्थी। अब हम K के ऑफलाइन अभ्यर्थी निकाल लें सिर्फ बस। 12 लाख K पे आइए, K कहाँ गया? ये K है। ठीक है, ये देखिए K में 16% विद्यार्थी पेपर देता है और इसमें ऑफलाइन मोड में निकालना है, तो 38% ऑनलाइन में है, तो जो शेष बचेगा 62% वो ऑफलाइन मोड का होगा। ठीक है, ये 4 0 से 4 0 काट दो, 120 का गुणा करना है, 16 दूना 32 का 2 हंसी लगा 3, 16 छंग 96 और 3 99। ठीक, 120 से गुणा कर दो, 1 0 लगा दो पीछे, 12 दूना 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 12 नवा 108 और 2 110 का 0 हासिल लगेगा 11, 12 नवा 108 और 11 119। बिल्कुल सही है। आप कैलकुलेशन कर लो फिर से एक बार, जल्दी से फास्ट कैलकुलेशन करिए। 120 गुणे 992, देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, कहीं पर कोई परेशानी तो नहीं है? सभी लोग चेक करो जल्दी भैया, कोई परेशानी हो तो बताइए। सबका आ रहा है? 120 गुणे 992, बताइए कहीं कुछ गलत नहीं ना? ठीक है। अब कहा है परीक्षा केंद्र HKF से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या। परीक्षा केंद्र FHK के ऑफलाइन अभ्यर्थी तो हमें पता चल गए कि इतने अभ्यर्थी ऑफलाइन मोड में पेपर देते हैं। परीक्षा केंद्र G तथा J से उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या। अब परीक्षा केंद्र G तथा J से हमें उपस्थित कैंडिडेट निकालने हैं, आइए वो भी निकालते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा होगा, ठीक है। अब ये वाली संख्या जो हमें पता चल गई इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, और इसको लिखा रहने देते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब एक चीज और निकालना है ना हमें। ये परीक्षा केंद्र F के अभ्यर्थी आपने निकाले हैं कितने? 12,6,0,0,0, इसको रफ कर दो, ये निकल गया ना। और ये परीक्षा केंद्र H के आपने निकाले थे कितने? 11,52,000।
और ये परीक्षा केंद्र के आपने निकाले थे कितने, 11,9,0,4,0। तो ये टोटल अभ्यर्थी कितने हो गए पहले ये भी निकाल लो, 0 4 2 6 5 9 6 5 11 11 9 20 का 0 हाथ लगेगा 2 2 2 4 2 6 और 3। टोटल अभ्यर्थी ये हो गए हमारे जो परीक्षा केंद्र HKF से कुल ऑफलाइन मोड के अभ्यर्थी हैं। ठीक है, अब परीक्षा केंद्र G तथा J से उपस्थित कैंडिडेट निकालना है। परीक्षा केंद्र G है, G में टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं, 12 लाख बच्चे पेपर देने जाते हैं। तो परीक्षा केंद्र G पे कितना पेपर देता है, 25% अभ्यर्थी पेपर देता है। तो उपस्थित कैंडिडेट की संख्या निकालनी है, तो अब्सेंट कितने हो गए, 25%, तो बच्चे कितने, 75% जो हमारे उपस्थित रहे। तो 4 0 से 4 0 काट दो, 25 पंचे 125 का 5 हाथ से लगेगा 12 और 7 पचे 25 सत्ते। अभी हमने लगता है हमने इसका निकाला था क्या बेटा, अभी इससे पीछे हमने हमको लगता निकाला था क्या किसी क्वेश्चन के लिए, जी के लिए नहीं निकाला था, वो हमने रफ कर दिया, हमें लगता है ना निकाला था मैंने। 25 पंचे 125 का 5 हासिल लगेगा 12, हासिल गया 12। अब 7 का 25 में गुणा करो, 7 पचे 35 का 5 हासिल लगेगा 3 और 7 दूनी 14 और 3 17, इन दोनों को जोड़ दो, 5 2 7 7 1 8 1 187 गुणे 120, 1 0 है 0 लगा दो, 12 पंचे 60 का 0 हासिल लगेगा 6 और 12 सत्ते 84 और 6 90 का 0 हासिल लगेगा 9, 12 9 108 और 9 115 का 5 हासिल लगेगा 11 और 12 के नाम 12 और 11। चलिए आप हम बता रहे हैं, अब आप निकालिएगा, हम बहुत कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब यहाँ से परीक्षा केंद्र G और J के निकाल लेना, परीक्षा केंद्र G और J के उपस्थित कैंडिडेट निकाल लेना। उपस्थित कैंडिडेट के लिए हम कैलकुलेशन लिखे दे रहे हैं, आप जाके घर पे कर लेना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। ठीक है, G में 25% अभ्यर्थी उपस्थित हुए पेपर देने के लिए, ऑप्शन कितने हो गए 25%, 75/100। यहाँ से एक G के कैंडिडेट की संख्या निकल के आएगी। ऐसे J में 12 लाख कैंडिडेट पेपर देने जाएंगे। ठीक है, उसमें से कितने कैंडिडेट J में पेपर देते हैं, 24%, 24% कैंडिडेट J में पेपर देते हैं। कितना अब्सेंट हो जाता है, 18%, बचा कितना, 18% अब्सेंट हो गया तो कितना बचा, 82% जो पेपर देने गया है। यहाँ से एक J के कैंडिडेट की संख्या निकलेगी, G और J वाले को जोड़ देना, G प्लस J जोड़ देना। आपको निकालना क्या है, निकालना है परीक्षा केंद्र HKF से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या, परीक्षा केंद्र G तथा J से उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी कम है। तो आपको इतना निकालना है बस, F प्लस H प्लस K ये माइनस G प्लस J, हमने सब कुछ लिख दिया। हमने F H K की वैल्यू भी निकाल दी है, G और J का कैलकुलेशन लिख दिया है। आप कैलकुलेशन करके संख्या निकाल लेना और घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बताइए कोई परेशानी, आगे बढ़ें। सभी को समझ में आ रहा है, कैलकुलेटिव है बेटा, थोड़ा सा समझना होगा ऐसे क्वेश्चनों को, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं तो थोड़ा सा आपको धैर्य रख के समझना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि, ये क्वेश्चन समझिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें लगा दिया था, सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा दिया उसने, मतलब एक अच्छा होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा दिया। कह रहा है यदि A परीक्षा केंद्र F पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है, मीन्स परीक्षा केंद्र A है नहीं, लेकिन बाद में परीक्षा केंद्र A एक बनाया गया है। और A में है क्या, A में जो है वो किसके बराबर है, F में जो संख्या A में जो संख्या किसके बराबर है, F में कितने अभ्यर्थी हैं, टोटल अभ्यर्थी हमारे पास कितने हैं, 12 लाख। ठीक है, 12 लाख अभ्यर्थी हैं और F परीक्षा केंद्र पे कितने अभ्यर्थी पेपर देने जाते हैं, 15%, 15/100, 15% अभ्यर्थी पेपर देने जाते हैं। ठीक, उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15%, मतलब ये कह रहा है यदि परीक्षा केंद्र A जो है केंद्र F पर उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या का 15% के बराबर है, मीन्स परीक्षा केंद्र A एक बनाया गया है और उसमें जो अभ्यर्थी भेजे गए हैं वो कितने हैं, जितने परीक्षा केंद्र F पर पेपर देने जाते थे उपस्थित कैंडिडेट जितने उपस्थित थे उसका 15% A में भेजा गया है। तो हमने निकाल लिया 12 लाख विद्यार्थी हैं, 15% पेपर देने जाते हैं कहाँ पे, परीक्षा केंद्र F पे, उसमें ऑप्शन कितने हो जाते हैं, 36%, शेष कितना बचेगा,
समझिएगा, जब 36% एब्सेंट हो गया तो 64% अभ्यर्थी जो पेपर देने जाते हैं, इसका 15% अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा केंद्र ए पर पेपर देता है। ये बात समझ में आई, ये है कैलकुलेशन इसका, ठीक है। बात समझना, पर पूरे टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं, 12 लाख विद्यार्थी हैं, हमने लिख दिया ये 12 लाख। परीक्षा केंद्र एफ पे कितने लोग भेज जाते हैं, 15%, तो 12 लाख का 15% परीक्षा केंद्र एफ पर पेपर देने जाएगा। उसके बाद उपस्थित कैंडिडेट की बात किया तो 36% लोग एब्सेंट हो जाते हैं, तो 64% लोग प्रेजेंट हो गए, 64/100 कर दिया। इसका 15% जो है वो ए में भेजे जाते हैं, तो इसका 15% निकाल देंगे तो जो अभ्यर्थी ए जाएंगे वो हमें पता चल जाएगा। 0 0 0 काट दो, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 2 6 12, तो बचा कितना हमारा 6 3 18, 18 गुणे 64 गुणे 15। काटेंगे नहीं, अभी हम बताएंगे क्या करेंगे इसको। अब अगली लाइन में आओ, फिर कह रहा है तथा परीक्षा केंद्र बी, एक बी है, बी में क्या हो रहा है समझते चलना भैया, एक बी है हमारे पास। वो क्या कह रहा परीक्षा केंद्र के पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है। परीक्षा केंद्र बी में जो है तो वो के की बात कर रहा है, के में 12 लाख अभ्यर्थी हमारे पास हैं। परीक्षा केंद्र के में कितने लोग पेपर देने जाते हैं, 16%, तो 16/100। उपस्थित कैंडिडेट की बात किया है तो 20% एब्सेंट कर गया है, तो 100 से 20% घटा दो, 80% अभ्यर्थी पेपर देने जाएगा। तो कह रहा परीक्षा केंद्र के पर उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर है, तो जो ए में पेपर देने जाते हैं वो परीक्षा केंद्र के में टोटल 12 लाख लोग हमारे पास हैं, उसका 16% बच्चे भेजे जाते हैं, उसका 20% एब्सेंट हो जाते हैं, तो 80% वहाँ पे प्रेजेंट है ना, वहाँ पे प्रेजेंट है। अब समझिएगा, 2 और 2 4, ये 1 2 3 4, 4 0 काट दो, क्या बचेगा हमारा 120 गुणे 16 और गुणे 80। गुणा नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन कहा है अब वो देखिएगा। कह रहा है ए बी का कितना प्रतिशत है, ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है, जिसके साथ प्रतिशत में का या सा लगा होता है वो डिवाइड में जाता है। तो ए बी का, बी के साथ का लगा हुआ तो डिवाइड में जाएगा। ए की वैल्यू कितनी, 18 गुणे 64 गुणे 15। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा, अपॉन में बी की वैल्यू 120 गुणे 16 गुणे 80, ठीक है। काटिए, 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, ठीक है। 16 चौको 64 कट जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 कट जाएगा, 2 9 18 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 कट जाएगा, 15 ત્યાં 45/4 बचेगा, 45/4 डिवाइड करो, 4 1 9 4 और 4 1 9 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 11.25% आंसर आ गया। समझ गए, ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही धैर्य लगा के पढ़ना होगा आपको, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको ना, बिल्कुल मजा आ रहा है ना। कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताइए भैया, धैर्य बना के रखोगे तो सब कुछ आएगा, सब कुछ मिलेगा, जीवन में हर चीज़ संभव है, कोई भी ऐसी चीज़ सब असंभव है जो आपको ना मिले, ठीक है, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है।